सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की जो भी प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी, बहुत बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है, तो आज की जो एक ये वीडियो है ये ना तो किसी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड है, ना किसी हम एग्जाम की कोई नया नोटिफिकेशन या किसी और फॉर्म फिलिंग के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले, आज 25 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, 2-3 दिन पहले जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट था 80-20 के अगेंस्ट में। हमने मतलब नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स या नर्सिंग ऑफिसर्स थे, मेनली मेन नर्सेज, उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था या कुछ भी आप वो चीज बोल सकते हैं। तो वहां पे उसको मैंने कवर भी किया था, मैं रील्स वगैरह भी मैंने काफी शेयर की थी, स्टोरीज भी डाले थे मैंने। एंड मोस्टली लोग जैसे जितने नर्सिंग में यूनियन है या जितने भी मेल स्टाफ है नर्सिंग में, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर्स हो, चाहे वो अपने प्रिपरेशन में हो, प्रिपेयर कर रहे हो, या चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, मेनली मेल्स, उन्होंने उस चीज का मतलब बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड जो 80-20 रेशियो है, 80-20 जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि 80-20 ये है कि एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इंडिया में जितने भी एम्स है चाहे जिस मर्जी स्टेट में हो, ठीक है, उनमें प्लस ESIC में क्या नया रूल जो है वो लागू किया गया है, कुछ टाइम पहले से ही ये लगा हुआ है। वो रूल है कि अगर फॉर एग्जांपल एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की 100 वैकेंसीज आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 पोस्ट निकलती हैं, तो वो उनमें से जो 80 पोस्ट होंगी वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, उन पे मेल कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि 100 पोस्ट में से 80 पोस्ट जो होंगी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल साफ सीधी रखी गई हैं। मेल कैंडिडेट्स को मात्र 20 सीटें मिलेंगी, जिस पे जो मेल कैंडिडेट होगा पूरे ऑल इंडिया से 20 सीट पे फाइट करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये जो रूल है, सो कॉल्ड जो एम्स ने रूल दिया है, ये कहीं से भी किसी भी तरीके में ये सही नहीं है। ठीक है, और जो एम्स ने इसके पीछे जो अपने रीजंस दिए थे कि सो कॉल्ड कंफर्ट का यूज उन्होंने नाम यूज किया था कि पेशेंट को कंफर्ट के तरीके से हम ये नया रूल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस कंफर्ट की आप बात कर रहे हो, कैसा आप क्या चीजें आप उससे क्लैरिफाई करना चाहते हो या क्या चीजें आप क्लेम करना चाहते हो। अगर भाई किसी को भी समझ आता है ना कि ये सो कॉल्ड कंफर्ट क्या है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। मैं भी उस चीज को मैं खुद उस चीज की इज्जत करूंगा कि हाँ भाई क्या चीजें हैं, क्या एम्स के दिमाग में है, क्या रखी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें साइड है, पिछले 4-5 साल से चल रही हैं, कोर्ट में भी केस चल रहा है। ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मेन जो मैं 22 तारीख का जो इवेंट प्रोटेस्ट था उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उस पे मेरे पास भर भर के मैसेजेस आए हुए हैं। मैंने जो एक वीडियो डाला उस पे अराउंड 4 से 5 लाख व्यूज हैं। ठीक है, उस पे जो कमेंट सेक्शन है उसका कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, समझ लो आप, कमेंट सेक्शन उस वीडियो का भरा हुआ है। प्लस मेरे पास DMs भी आए हुए हैं कि 80-20 रहना चाहिए। ये मेनली फीमेल कैंडिडेट्स के रिप्लाई है कि 80-20 रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोगों का ये बोलना है कि नर्सिंग जो फील्ड है, लाइक पर्टिकुलरली जो नर्सिंग फील्ड है, वो जाना ही फीमेल के उससे जाता है। नर्सिंग इज ऑल अबाउट फीमेल्स। कहाँ लिखा गया है ये चीज? मुझे ये एक बंदा आके मुझे ये दे दो, एक बंदा मुझे ये प्रूफ करके दे दो कि भाई नर्सिंग इज ऑल अबाउट फीमेल्स। मैं सोशल मीडिया पे ये चीज आके बोल रहा हूं कि मैं अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, भाई मैं वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगा अगर किसी एक बंदे ने ये चीज प्रूव कर दी ना कि नर्सिंग इज ऑल अबाउट फीमेल्स ओनली। ठीक है, अब जो बोलोगे मैं वो चीज कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये चीज तो पहली बात आके आप आके बोल ही नहीं सकते कि नर्सिंग इज ऑल अबाउट फीमेल्स। कुछ रिप्लाईज ऐसे आए हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें सिलेक्ट हो जाने दो, पहले हमें सिलेक्ट हो जाने दो। किसी के ब्रदर का आ रहा है, किसी के हस्बैंड का मैसेज आ रहा है, किसी के दोस्त का मैसेज आ रहा है कि भाई, या कुछ लड़कियां खुद भी मैसेज कर रही हैं कि भाई हमें सिलेक्ट हो जाने दो या मेरी बहन को सिलेक्ट हो जाने दो, भाई उसके बाद में 1-1.5 साल रहने दो 80-20, मैं 80-20 में मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। देखो दीदी, बात ऐसी है, इतना भी सेल्फिश नहीं हो सकते आप कि सिर्फ आप अपने ही बारे में सोचो। ठीक है, और लोग भी हैं। मैं ये चीजें देखो यार उठाना नहीं चाहता कि लेकिन मजबूर है, मतलब आज के टाइम पे जो नर्सिंग कर रहा है हर लड़का मजबूर है भाई। वो चीज इतनी नीचे जाके बोलने की, बिलो द बेल्ट जाके चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे ऐसे मैसेजेस पढ़ के भाई साहब कसम से बुरा लगता है। लोग जब किसी फीमेल के साथ गलत होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी नर्सिंग ऑफिसर, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर या किसी फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट के साथ जब गलत हुआ था, भाई एक एक लड़का, ठीक है, चाहे उसे जानता हो चाहे ना जानता हो, एक एक लड़के ने भाई सपोर्ट किया है यार।
जो वो हाथ में मोमबत्तियां लेके वो घूम रहे थे ना भाई, वो मजाक नहीं है यार, वो हर लड़का मीन करता है वो चीज। अगर मैं किसी के लिए मोमबत्ती लेके खड़ा हूं तो उसका ये मतलब है कि आई मीन दैट, ठीक है। मैं ये सिंपैथी देने के लिए या फिर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं खड़ा हूं भाई, ठीक है। आज जब लड़कों को जरूरत थी, मुझे जंतर मंतर पे, मैं सही बताऊं ना, मैंने जितना भी वीडियोस मैंने देखे हैं, जितना मैं किसी कारण से नहीं, देखो मैं सीधी बोल रहा हूं, मैं किसी कारण से नहीं पहुंच पाया था वहां पे, लेकिन मैं एक्टिव था, ठीक है। जितने मेरे दोस्त गए हुए थे, जितने मेरे भाई गए हुए थे, मैं कंटिन्यूअसली उनके साथ में टच में था, मैं बिल्कुल एक्टिव था। मैंने सोशल मीडिया पे जितनी चीजें मैं कर सकता था मैंने करी है, ठीक है। वहां पे बहुत कम रेशियो में लड़कियां अवेलेबल थी भाई वहां पे। क्यों नहीं थे आप? मेरा सिर्फ क्वेश्चन एक ये है कि जब लड़के आपके लिए खड़े हो सकते हैं, तो आप आज जब मेल्स को आज जब आपकी जरूरत है, तो आप क्यों नहीं खड़े हो पाए? मुझे सिर्फ इस चीज का आंसर चाहिए कि आप क्यों नहीं खड़े हो पाए। आप क्यों अपना 80% आप बचाने के लिए, क्यों आप अपना जो कोटा है वो बचाने के लिए आप दूसरे का जो मतलब कैरियर है उसको आप बिल्कुल खड्डे में फेंक रहे हो यार। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैं खुद एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरा जस्ट अभी 16 तारीख को मेरा आयरन इशू हुआ है, ठीक है। मैं अभी जस्ट पास आउट हुआ हूं। लेकिन है ना यार, ऑनेस्टली बोलूं ना भाई, एक जो लड़का प्रिपेयर कर रहा है, जिसे ये 80-20 के कारण नौकरी नहीं मिल पाई ना भाई, उसका जो मेंटल स्टेट है वो आप नहीं जज कर सकते। उस बंदे का मेंटल स्टेट क्या है क्या नहीं है आप नहीं जज कर सकते। वो घर पे क्या फेस कर रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चीजें फेस कर रहा है, सोसाइटी उसे किस नजर से देख रही है, आप नहीं फेस कर सकते भाई। मैं ये बोल रहा हूं, लोग भरे पड़े हैं, लाइब्रेरियां छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल। जो लोग सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो लड़के वो भी तो हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो लड़कियां आके ये बोल रही हैं भाई हमें सिलेक्ट हो जाने दो, उसके बाद आप कर लेना। देखो मैं आपको बुरा लगूंगा, लेकिन ना ये चीज फैक्ट है। जो लोग इतने नैरो माइंडेड है ना कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचो, जो लोग इतने नैरो माइंडेड हैं, वो जस्ट मतलब अपने बाहर एक सर्कल क्रिएट कर लिया उन्होंने, एक बबल क्रिएट कर रखा है, उसके बाहर वो जा ही नहीं रहे हैं, उसके बाहर वो जाके सोच ही नहीं रहे हैं। आप 80% क्या 100% भी अगर हो जाएगा ना, तो भी आप नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये चीज। अगर आपकी माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट है, आपकी मेंटालिटी है, सेम ऐसी ही रहेगी ना, तो नहीं हो पाओगे भाई, ठीक है। काफी लोगों ने मेरे को डीएम में भी यही चीजें बोली कि यार होना चाहिए, मतलब मोस्टली लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ भाई जो 80-20 है वो हटना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स ने भी सपोर्ट किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मेजर जो लोग थे वो ये थे कि हमें सिलेक्ट हो जाने दो पहले, उसके बाद करते हैं ना। क्यों सिलेक्ट हो जाने दो यार? आप में भाई, मुझे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट ये होना चाहिए कि भाई मैं चाहे 20% में हूं, चाहे 30% में हूं, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। एटलीस्ट प्रिपेयर करने वाले बंदे को खुद पे तो इतना कॉन्फिडेंस तो होता है ना यार कि मैं कर लूंगा भाई, जहां मर्जी जैसे मर्जी करूं मैं कर लूंगा। लेकिन तो एटलीस्ट आप 80% रिजर्वेशन लेने के बाद भी आप ये बोल रहे हो कि प्लीज पहले हमारा हो जाने दो, उसके बाद आप देख लेना जैसे भी जो करना है। ऐसे नहीं होता है। मेरी छोटी सी विनती सबसे यही है कि प्लीज अपने जो बबल आपने क्रिएट कर रखा है ना भाई, प्लीज उससे बाहर निकलो, ठीक है। जरूरत है लड़कों को, ठीक है। आज जरूरत है हर मेल कैंडिडेट को जो नर्सिंग कर रहा है या कर चुका है, उसको सबके सपोर्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ लड़कों के सपोर्ट की जरूरत है, हमें लड़कियों के सपोर्ट की भी जरूरत है। आप सपोर्ट करोगे, आप आगे आओगे, तभी तो हम भी कभी आपके साथ खड़े हो पाएंगे ना, ठीक है। आज आप लोग नहीं आए, 22 तारीख को लड़कियों ने नहीं वो किया, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। वहां पे जंतर मंतर पे भी बहुत कम लोग थे। मैं काफी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को वैसे जानता हूं जो नहीं पहुंचे वहां पे, ठीक है। पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी के पर्सनल रीजन है या मतलब नहीं होंगे या कुछ ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सबके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जो जितने लड़के हैं वो सब आपको देख रहे हैं। कल को भगवान ना करे आपको कभी जरूरत पड़े उनकी, कोई खड़ा नहीं होगा भाई आके। मैं ये चीज मैं बोल रहा हूं क्योंकि यार टिट फॉर टैट होता है ये। वो पहले का जमाना था कि यार इंसान अपने कर्म सोच के, मतलब अपना बस कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। नाउ डेज इट्स लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन टिट फॉर टैट। आप मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए करूंगा भाई, ठीक है। आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो मैं आपके लिए क्यों करूं? ये चीजें आप प्लीज थोड़ा दिमाग में रखो, है ना। और मैं बनाने को ये वीडियो वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 10 मिनट में बोल चुका हूँ इस पे। आप अगर मैं लाइक ऑनेस्टली बोलूं तो मैं, ये मुद्दा ऐसा है एंड मुझ में पर्सनली मैं बोलूं तो बहुत इस चीज को लेके मैं बहुत इसके अगेंस्ट हूं, और मैं आधा घंटा 1 घंटा मैं बोल सकता हूं इस चीज पे।
लेकिन आई डोंट थिंक कि ज्यादा बोलने से भी कोई है मतलब कोई फर्क पड़ेगा या मतलब कोई मैटर करती हैं चीजें। इतना बोलो, उतना सटीक बोलो, जितना काम का है उतना बोलो, दैट्स इट। ठीक है, मैं ऐसे शूट नहीं करना चाह रहा था मैं पर्सनली इस चीज को कि मैं पर्सनली आके कुछ चीजें बोलूं, लेकिन मजबूर हो गया भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं मजबूर हो गया कि डीएम्स भरे हैं यार। मैं नैरो माइंडेड पर्सनालिटीज देख देख के मैं परेशान हो गया भाई। लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं हमारा हो जाने दो, किसी का हस्बैंड आके बोल रहा है भाई मेरी वाइफ है उनका हो जाने दो, उसके बाद हो जाएगा, अभी तो नहीं होगा ना। क्या यार भाई, जो भाई अपनी बहन के लिए मैसेज कर रहा है, आई नो आप उनके लिए कंसर्न हो, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस चीज की, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी बहन पे विश्वास रखो ना कि मेरी बहन कर लेगी। या जो बहन खुद अपने आप आके बोल रही कि मेरा हो जाने दो, उसके बाद एटलीस्ट आप खुद पे विश्वास रखो कि भाई मैं कर लूंगी। सो ठीक है, आई नो काफी लोगों को ये वीडियो बुरा भी लगेगा, है ना। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आज हम लोगों को जरूरत है, ठीक है, तो प्लीज आप सपोर्ट करो, ठीक है। अपना मत सोचो, सिर्फ अपना मत सोचो, औरों को साथ लेके चलोगे ज्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करो ना करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। जितना शेयर करोगे ना उतनी चीजें जल्दी, जितना हम जो हमने प्रोटेस्ट किया वो काफी अच्छे लेवल पे किया, काफी चीजें अच्छे लेवल पे हो रही हैं। तो अभी ना बैठने का टाइम नहीं है, पीछे हटके मत बैठना, बैक स्टेप मत लेना, ठीक है। ऑलरेडी 5 साल से ये केस लटका हुआ है और मत लटकाओ इसको, तो जितना हो सकता है सपोर्ट करो, ठीक है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। एंड बस मैं इतना ही था आज के इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को थोड़ी चीजें क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है या नहीं हुई है वो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने व्यूज भी रखो इस चीज पे कि हमारे ये व्यूज है भाई इस चीज पे। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हर एक व्यू की, हर एक इंडिविजुअल की, हर उस पीओवी की। आपने चाहे आप मुझसे छोटे हो चाहे आप मुझसे बड़े हो, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। आपने जो भी चीज लिखी, आप कमेंट सेक्शन में गाली भी लिखोगे ना भाई, तो भी मैं आपको वो नहीं बोलूंगा गलत आगे कि भाई कैसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक बार अपने व्यूज जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। मैं देखना चाहता हूं कि जनता चाहती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, सब लोग वहां पे कमेंट करो एंड हो सकता है जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।